Hello everyone, my name is Shruti Singh. I am CA finalist Group 1 cleared. So in this video I will be talking about my interview experience with Deloitte USI. So in this interview I will share everything from A to Z about my experience with this interview. So just I would like to start from interview call. Okay, so on 20 September, just after my September final exam, I received a call that am I speaking to Shruti Singh? I said yes. देन मैंने 2024 में, नॉट इन 2025, इन 2024 मैंने कुछ वेबसाइट्स पे नौकरी के लिए फॉर जॉब मैंने अप्लाई किया हुआ था. एंड एट दैट टाइम आई वॉज नॉट सी ए फाइनल ग्रुप 1 क्लियर्ड. तो मैं आई वॉज जस्ट एन इंटरमीडिएट पास विद आर्टिकलशिप कम्प्लीटेड. तो मैंने कहीं CV डाली थी एंड अप्लाई किया था जॉब्स के लिए. तो मुझे वहाँ से इनका 2025 में आफ्टर लाइक इट वॉज लाइक मोर देन 1 ईयर मुझे कॉल आया. फिर उन्होंने पूछा आपको जॉब चाहिए, तो मुझे चाहिए तो नहीं थी बट मैंने कहा देखते हैं क्या है. तो आई सेड यस आई वांट. फिर इन्होंने बताया कि मैं डेलॉइट से बोल रही हूँ ये, फिर आप इंटरमीडिएट क्लियर हो. मैंने कहा यस. आर्टिकलशिप कंप्लीट है. आई सेड यस. फिर उन्होंने मुझसे मेरी CTC एक्सपेक्टेशन पूछी और ख़ुद का भी बताया. फिर पूछा कि आप इस पर अग्री हो, मतलब जो भी मुझे नेगोशिएट करना था मैं कर सकती थी. फिर हमारा ये पूरा कंप्लीट और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब प्लेस के बारे में, मतलब आप कहाँ काम करना चाहोगे. फिर उन्होंने मुझे कुछ प्लेसेस के लाइक नेम दिए, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, और मुझे उसमें से 2 सिटीज़ के सिलेक्शन करने थे. फिर उसके बाद मैंने उनको ये एक चीज़ और बताई कि मैंने कहा कि मैं CA फाइनल ग्रुप 1 भी क्लियर हूँ. देन शी सेड कि लेकिन ये तो आपके CV में अपडेट नहीं है. मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने अप्लाई 2024 में किया था एंड मतलब मुझे कॉल 1 साल बाद आई है, तो अभी वो CV अपडेट नहीं है. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको एक लिंक शेयर करती हूँ, आप उसमें CV अपडेट कर दो. फिर हमारे यहाँ पे कॉल एंड हो गई. उन्होंने मुझे उसी वक्त, मतलब जस्ट आफ्टर दैट कॉल, उन्होंने मुझे टेक्स्ट मैसेज मेरे मोबाइल नंबर पे एंड मुझे मेल, मुझे दोनों किए मतलब CV अपडेट के लिए. बट दैट टाइम आई वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन जॉब, क्योंकि जस्ट CA फाइनल के एग्ज़ाम दिए थे, मुझे थोड़ा सा रिज़ल्ट का वेट था. बट उन्होंने मुझे मतलब कॉल पे ये बोल दिया था कि अभी तो हम आपको FTP के लिए मतलब कर रहे हैं. अगर आप इन ड्यूरेशन में, इन 3 मंथ की ड्यूरेशन में अगर आप CA बन गई देन आपका परमानेंट हो जाएगा. जो मेरा इंटरव्यू था वो सितंबर में था, और जो उन्होंने मुझे जिस जॉब ड्यूरेशन के लिए मतलब हायर करना चाहते थे, जिस जॉब ड्यूरेशन के लिए इंटरव्यू का कॉल था, वो था जनवरी टू मार्च, ओनली फॉर 3 मंथ्स. एंड इन 3 मंथ्स में अगर मैं CA बन जाऊँगी देन मैं परमानेंट हो सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माई परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ माई वर्क मैं तब परमानेंट हो सकती हूँ. फिर ये था कॉल पे. बट मैं फिर वो कॉल दे के मैं भूल गई थी. और फिर मुझे मेल आया कि मेरा जो इंटरव्यू है वो 26 को है, 27 को है, 26 को ओरिएंटेशन है, 27 को 2 टेक्निकल राउंड है, एक ही दिन में राउंड 1 राउंड 2. ठीक है. फिर मेरे को 25 को कॉल आता है, लेकिन अननोन नंबर से आता है तो मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आफ्टर एग्ज़ाम लाइक वी हैव सो मच ऑफ वर्क, तो मैं पिक नहीं कर पाती हूँ. फिर मुझे 25 की शाम को HR का कॉल आता है, मतलब जिनसे मेरी कॉल पे बात हुई थी. तो क्योंकि उनका नंबर मेरे पास सेव था तो मैंने उनका कॉल पिक किया. उन्होंने कहा कि हमने आपको कॉल किया था, हमारी टीम ने, आपने पिक नहीं किया. तो फिर मैंने कहा हाँ, मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था, बट मैंने उन्हें कॉल बैक किया बट कॉल नहीं लगा. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम अगर हमारी टीम से कोई भी कॉल आती है देन आपको पिक करना है. कल आपका ओरिएंटेशन राउंड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कॉल था, उसके लिए कॉल था. तो फिर मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कोई कॉल आएगा तो पिक करेंगे. उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपको फिर से कॉल आएगा. तो मैं नेक्स्ट डे मुझे लिंक आता है ओरिएंटेशन राउंड का, और मैं फुल डे वेट करती हूँ कि मुझे कॉल आएगा. मुझे कोई कॉल नहीं आती है, और ओरिएंटेशन का बस मेरे को मेल ही आया था. और मतलब लिंक जो आया था उस पर मैं क्लिक कर रही थी, तो मैं ओरिएंटेशन राउंड ज्वाइन नहीं कर पा रही थी. मैंने फिर अपने HR को मतलब मेल भी किया, टेक्स्ट मैसेजेस भी किए, स्क्रीनशॉट भी भेजे कि आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन, नो व्हाट टू डू. बट मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया. कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी हो जाता है. मैंने भी तो कॉल बैक नहीं किया था. तो फिर मैंने इसको बहुत दिल पे नहीं लिया. मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब ओरिएंटेशन राउंड ही नहीं हुआ, अब आगे मेरा टेक्निकल राउंड क्या होगा. क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन सर्च किए तो उसमें ये भी था कि टेक्निकल राउंड में या आगे के राउंड में वो आपसे ओरिएंटेशन के भी, मतलब ओरिएंटेशन में हमने क्या देखा, क्या जाना, वो उससे भी कुछ पूछते हैं. तो मैंने कहा अब तो मेरा ओरिएंटेशन राउंड ही नहीं हुआ, मेरा क्या ही मतलब टेक्निकल राउंड होगा.
पर फिर मेरे को इवनिंग में आता है मैसेज टेक्निकल राउंड के लिए। मैंने कहा ओरिएंटेशन हुआ नहीं, अब टेक्निकल राउंड कल मेरा है। अब मैं एक दिन पहले मैं बैठ के क्वेश्चन देख रही हूँ। बट आपको ये नहीं करना है, बी प्रिपेयर्ड। आपको भले ही जॉब करनी हो या ना करनी हो, आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर होके बैठना है। फिर मेरा नेक्स्ट डे टेक्निकल राउंड था। मेरे को टाइमिंग वगैरह सब आता है कि 10 बजे से है। मैं 9:55 पे ही ऐसे मतलब टाइम से पहले ही मैं ज्वाइन करने के लिए बैठ गई। एक्चुअली इट वाज माय फर्स्ट एवर इंटरव्यू फॉर एनी कॉर्पोरेट एंड दिस वाज बिग 4। तो मेरा कॉर्पोरेट के लिए फ़र्स्ट एवर इंटरव्यू था। तो मैं पहले से ही थोड़ा सा मुझे एंजाइटी हो रही थी कि कैसे क्या होगा, मतलब क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मैं कैसे आंसर करूँगी, मैं नहीं बता पाऊँगी तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे थोड़ा सा मैं पैनिक हो रही थी, थोड़ा सा मेरे को एंजाइटी हो रहा था, क्योंकि मैंने पहले कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। मेरी आर्टिकलशिप भी एक मिड साइज़ फर्म से है। तो मैं टाइम से पहले ही ज्वाइन करने के लिए बैठ गई। फिर एक सर आते हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि ओके श्रुति वेट फॉर 5 मिनट्स। फिर जस्ट उसके बाद दूसरे सर, इंटरव्यू के लिए दूसरे सर आते हैं। तो फिर जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ आर यू श्रुति। तो मैंने कहा आई एम गुड। मैंने बस इतना बोला आई एम गुड। मैंने उनसे नहीं पूछा कि आई एम गुड, हाउ आर यू, नथिंग, आई जस्ट सेड आई एम गुड। मेरे को इतनी ज़्यादा उस टाइम एंजाइटी हो रही थी। फिर उन्होंने बोला ओके जस्ट टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। फिर मुझे जो भी अपने बारे में बताना था मैंने उनको बताया। फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है जो कि मुझसे पूछा गया था और मेरे कुछ फ्रेंड से पूछा गया था, तो मैं वो सारे आपसे शेयर करना चाहूँगी। स्टार्ट करते हैं। लाइक हाउ टू चेक फिक्स एसेट, कैश एंड बैंक बैलेंस, रेवेन्यू, कट ऑफ प्रोसीजर, what is materiality, types of opinion, how to check going concern and what are its indicator, external confirmation के बारे में पूछा गया था, foreseeable future के बारे में पूछा गया था, how to check inventory, how to check obsolete inventory, inventory valuation methods थे, items of balance sheet, what is EOM para, in which report we give EOM, TCWG, tell me something about assertion, what are these, account balances, audit procedure of PPE, trade receivable, trade payable, payroll, expenses, inventory, इन सब के audit procedure। फिर 5 स्टेप मॉडल ऑफ रेवेन्यू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। FOB एंड शिपिंग बिल कस्टम के बारे में बताओ। डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी एंड मटेरियल वीकनेस, example of each above, where what is management representation letter, it is mandatory or not, example and content of these। so these are like some of question जो technical round में पूछते हैं वो, मतलब तब भी मेरे से तो मतलब 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने कुछ के आंसर्स दिए, कुछ के नहीं दिए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप प्रिपेयर होके जाओ। ये बिल्कुल मत सोच के जाओ मुझे जॉब करनी है कि नहीं करनी है। आप प्रिपेयर होके जाओ वहाँ, मतलब एक प्रेजेंटेबल बनो। ऐसे ही नहीं चले जाओ जैसे मैं गई थी, एक दिन पहले क्वेश्चंस देख लिए क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं। नहीं, प्रेजेंटेबल बन के जाओ। और बिल्कुल वहाँ ये सोचने की ज़रूरत नहीं है जैसे मेरा जो फोबिया था कि मैं नहीं आंसर दे पाऊँगी, देन कैसा रिएक्शन होगा, मेरी वहाँ इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था। आप आंसर दोगे तब भी वो ऐसे रहेंगे, आप आंसर नहीं दोगे तब भी वो ऐसे रहेंगे। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप आंसर दे दोगे देन दे विल बी यस श्रुति वेल डन, एंड आप आंसर नहीं दोगे देन व्हाट यू डिड श्रुति, मतलब ऐसा नथिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ मतलब आंसर दो या ना दो, आपको खुद मतलब उनका रिएक्शन सेम रहने वाला है। तो आप प्रिपेयर होके जाओ। एंड कोई आंसर आता है तो उसको बोलो। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, तो आपको बताना है अपने बारे में। वहाँ पे आपको आंसर आता है, उन्हें नहीं पता, आपको बोलना पड़ेगा। वहाँ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ये तो कुछ क्वेश्चन पूछे थे, फिर वो कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। आपके कुछ ऑडिट, आपके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस पे पूछ लेते हैं। जैसे आपको कोई केस दे देंगे, अब कहेंगे कि अब बताओ मतलब इस केस में आप क्या कर सकते हो। मेरे से जो पूछा था मुझे तो नहीं याद आ रहा, मेरे कोई केस दे दिया था, पूछा था अब बताओ इस पर अब हम क्या ऑडिट प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। फिर वो कुछ आपके ऑडिट, आपके आर्टिकलशिप के बारे में पूछते हैं, लाइक विच सेक्टर यू हैव डन ऑडिट एंड वाई स्टैट्यूटरी ऑडिट, वाई नॉट इंटरनल, वाई यू वांट टू वर्क इन स्टैट्यूटरी ऑडिट।
व्हाट हैव यू चेकड इन ऑडिट ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप। तो आपने भले कुछ किया हो या ना किया हो, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाओगे तो आप ये क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। मैंने ये सब वर्क किया हुआ था, बट आई वॉज नॉट एबल टू आंसर देयर कि कैसे आंसर करना है। अब मैंने किया तो मैंने तो बहुत सारे ऑडिट किए हैं, मैंने तो बहुत सारे मतलब वर्क चेक किए, बट मैं यहाँ कैसे बताऊँ मैं। फिर आपको प्रिपेयर होके जाना है कि इस टाइप के क्वेश्चन वो आपके आर्टिकलशिप से पूछेंगे, आपके रिज्यूमे में जो है वो आपसे पूछेंगे वो। तो जस्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके जाओ। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हमारी में इंसर्ट हो जाएगी या हमारी में तारीफ़ हो जाएगी। आप वहाँ पे बहू दामाद बनने नहीं जा रहे हो, ठीक है। फिर बस इतने ही क्वेश्चन मतलब मुझसे पूछे गए, तो जो मुझे मेरे फ्रेंड से पता चले वो इतने ही क्वेश्चन थे। फिर लास्ट में जाते जाते वो आपसे पूछते हैं लाइक कि एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, देन नेवर से नो आई डोंट वांट टू आस्क, यू विल लुक लाइक अ फूल, यू विल लुक लाइक अ डम। आपको कुछ नहीं भी पूछना हो तब भी आपको कुछ ना कुछ बोल देना है। जैसे कि उन्होंने पूछा एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, देन आप पूछ सकते हो कि येस आई वांट टू नो व्हाट एल्स like skill I will have to learn for this job, and like after my placement what will be my role in this job। तो आपको मतलब कुछ ना कुछ उनसे पूछना है, भले ही सिली क्वेश्चन पूछो, एक क्वेश्चन पूछो, बट लाइक डोंट से नो आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, आस्क एनीथिंग, ओके। तो ये मेरा टेक्निकल राउंड यहाँ एंड होता है। तो मैं टेक्निकल राउंड एंड हो गया, फिर मैं तो मेरा टेक्निकल राउंड 2 के लिए कोई मेल ही नहीं आया, जो कि सेम डे पे होना था डिफरेंट शिफ्ट में। मुझे टेक्निकल राउंड 2 के लिए कोई मेल नहीं आया, क्योंकि मेरा फर्स्ट राउंड ही मतलब बहुत अच्छा नहीं हुआ था। तो फिर क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था, तो ऑन 29 सितंबर आई रिसीव्ड अ मेल कि लाइक आपका नहीं हुआ है, इस टाइप से मुझे कोई मेल आया था दैट यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब और रोल। तो मेरा तो मतलब एक्सपीरियंस यहीं पे एंड हो गया। बट व्हाट आई लर्न विद फॉर माई फर्स्ट इंटरव्यू इज़ यू विल आप प्रिपेयर होके जाओ, गो विद फुल प्रिपरेशन। क्योंकि मैं तो सी फाइनल ग्रुप 1 क्लियर थी, बट देन टू देयर वाज सम सिली क्वेश्चंस, सम वेरी इजी क्वेश्चन जो कि शायद मैंने कितनी बार पढ़ा, मुझे कितने अच्छे से आता था, बट आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट। आई एम ग्रुप 1 क्लियर, तब भी मेरा नहीं हुआ। बट यहाँ कुछ बच्चे ऐसे गए होंगे जो भी सी फाइनल में ही होंगे, ग्रुप 1 क्लियर भी नहीं होंगे, बट उनका मे बी इस जॉब के लिए हो गया हो, है ना। तो अपने आप को प्रेजेंटेबल इंटरव्यू देना, जब तक आपके पास नॉलेज है, जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे, सामने वाले को नहीं पता कि आपको आता है। तो आपको इतनी भीड़ है, इतना ट्रैफिक है, आपको सामने वाले को बताना होगा कि हाँ हमें आता है। यू विल हैव टू टेल, तभी सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ आपको आता है। तो गो विथ फुल प्रिपरेशन। तो दिस वॉज माई फुल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।